अरे संस्कृति तैयार नहीं हुई क्या अभी तक? हाँ बस 1 मिनट। तो जल्दी आओ, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। हाँ जी बताइए। वाओ, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ये रहा तुम्हारा सरप्राइज, ये देखो। देखो संस्कृति, मैंने आज तक तुमसे कुछ भी चीज़ छुपाई नहीं है। सारी चीज़ें खोल के रखी है यार। देखो यार, मैं चाहता हूँ कि हमारा रिलेशन एक ऐसी नींव रखे, इतनी मजबूत नींव रखे हम कि तुम्हें मेरे बारे में पता हो, मुझे तुम्हारे बारे में पता हो। और देखो, मैं इतना अमीर तो लड़का नहीं हूँ, अभी तो बाइक भी नहीं है, एटलीस्ट यार साइकिल भी नहीं है मेरे पास। पर मुझे डर है कि यार तुम मेरा साथ ना छोड़ दो। नहीं यार, तुमने देखा होगा मैंने तुमसे इन चीज़ों के बारे में कभी बोला भी नहीं। हाँ और ना यार। मैंने ऐसे बोला कि यार उसके पास बाइक है तो मैं उसके पास चली जाऊँ, उसके पास कार है तो मैं वहाँ चली जाऊँ। मैंने तो तुमसे प्यार किया है ना। हाँ यार, ये तो बात है, पर देखना संस्कृति, आज मेरे पास कुछ हो या ना हो, पर एक टाइम आने के बाद सब चीज़ें होगी। ये साइड में देख रहे हो ना घर, ऐसे ही घर बना दूंगा तुम्हारे लिए, सच में। हाँ दोनों अगर साथ। तुमने रियली में साथ नहीं छोड़ा। हाँ तो दोनों साथ रहेंगे, साथ में आगे बिल्कुल बढ़ेंगे। बिल्कुल यार, साथ रहेंगे। बस ये डर लगा रहता है, क्योंकि देखो आज का टाइम देख रहे हो ना तुम, पता नहीं लोग पता कैसे कर रहे हैं कि ये लड़की छोड़ो इसे पकड़ो, इसे छोड़ो ये लड़की, लड़के अपोजिट में। मतलब रिलेशन की कोई कीमत ही नहीं है, विश्वास की, प्यार की कोई कदर नहीं चल रही है आज की डेट में यार। साथ में चला लेते हैं, लेकिन हम हाँ। एक साथ रहेंगे। हाँ यार, बस पक्का ऐसा मुझे धोखा मत देना। हमारे साथ बिताए हुए कुछ हसीन पल। और हाँ, ये देखो बाइक। कल आपने एक पैदल वाले को बाइक वाले के लिए छोड़ दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है इस बाइक वाले को गाड़ी वाले के लिए छोड़ दो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो इंसान मेरे लिए बेहतर था ही नहीं। तुम सबसे बेस्ट हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी और हर सिचुएशन में, अच्छी हो बुरी हो, मैं हमेशा साथ दूंगी। बाइक मतलब मतलब ये गरीबों वाली बाइक है, टूटी फूटी खचाड़े किस्म की बाइक। इस अमीर इंसान इस पे बैठना तो क्या, इसे देखना भी पसंद नहीं करेगा। और अब ये देखो, एक गरीबों वाली कार, और उसके अंदर बैठा है उसका गरीब मालिक। कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी मतलब आर्किटेक्ट, बड़े से बड़ा कोई बिजनेसमैन मिल जाए, मेरे से भी अच्छा है, क्योंकि जो हूँ मैं अभी हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, जैसा भी हूँ, जितना भी हूँ। नहीं, मैं कहीं भी किसी के भी पास नहीं जाऊंगी। हमेशा तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहूंगी, प्रॉमिस। मैंने बहुत ट्रस्ट करके अपने मन को मनाया है और आपसे प्यार किया है। मैंने भी आपसे प्यार किया है, ये मेरा पहला प्यार है और हमेशा रहेगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि लॉन्ग टाइम आपके साथ रहूँ। हमेशा रहेंगे। आई प्रॉमिस यू। मतलब गाड़ी तो ठीक है, लेकिन बीच रास्ते में साथ छोड़ देती है। I mean, कभी भी बंद हो जाती है। और अब ये देखो, ये उससे थोड़ी सी बड़ी कार, जिसके मालिक का हाथ उस लड़के ने थामा, मिस्टर विराट, जिसके पास बेशुमार दौलत है, बहुत पैसा भी है, लेकिन उस लड़की की नीयत यहाँ भी नहीं भरी। उसने इस लड़के को भी धोखा दे दिया, क्योंकि उसकी नीयत यहाँ भी नहीं भर पाई। उसे इससे और ज्यादा चाहिए था। नतीजा, उसने इस आदमी का भी हाथ छोड़ दिया और उससे कहीं ज्यादा अमीरजादे का हाथ थाम लिया। क्या हुआ मिस संस्कृति, ये तुम्हारे चेहरे की हवाएं क्यों उड़ गई हैं? अरे सरप्राइज अभी बाकी है। मिस्टर शनि, शिवा, इन चेहरों को पहचानते हो? कोई बात नहीं, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ इन सबसे। तो यह है मिस्टर सनी, एक भोले भाले और सच्चे इंसान। इनको इनकी गर्लफ्रेंड ने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इनके पास बाइक नहीं थी। कारण, इधर उधर कहीं भी पैदल नहीं चल सकती इसके साथ वो। बाद में उसने डिसाइड किया इसका हाथ छोड़कर किसी बाइक वाले का हाथ थाम लिया जाए, और उसने किया भी ऐसा। यह है मिस्टर शिवा। इनके पास बाइक तो है, मगर एक टूटी फूटी और खचाड़ा बाइक।
जब इनको लगा कि सनी के पास बाइक नहीं है तो सनी का हाथ छोड़कर इन्होंने मिस्टर शिवा का हाथ थाम लिया, क्योंकि इनके पास बाइक थी। और सोचा कि किसी कार वाले का हाथ थाम लिया जाए, और वो है मिस्टर विशाल। जैसे कि नाम सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है, इनके पास गाड़ी तो है मगर उस लड़की की हैसियत के हिसाब से भी नहीं, क्योंकि जब उसे लगा कि ये भी गाड़ी भी खराब किस्म की है, खचाड़ा किस्म की है, तो वो उसका भी हाथ छोड़कर किसी चौथे इंसान का हाथ थाम लिया। और वो कौन थे पता है? मिस्टर विराट, जिनका अपना खुद का फिल्म प्रोडक्शन हाउस है। इनका काम है फिल्म प्रोड्यूस करना, डायरेक्ट करना, उनको रिलीज करना। उसको लगा कि ये तो धन दौलत शोहरत इनके पास खूब है, तो उस लड़की ने उन तीनों का हाथ छोड़कर मिस्टर विराट का हाथ थाम लिया। और हाथ तो तब हो गई जब मिस्टर विराट के पास बेशुमार दौलत शोहरत सब कुछ था, लेकिन उससे भी उस लड़की का पेट नहीं भरा। उसने उस लड़की को भी ठोकर मार दी और एक ऐसा अमीरजादे इंसान का हाथ थाम लिया जिसके पास वो सब कुछ था जो उस लड़की को दे सकता था। और हाँ, मैं तुम्हें भी अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। वो अमीरजादा और कोई नहीं, मैं हूं। और वो लड़की और कोई नहीं जो सबको धोखा देती आ रही थी, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। और जिस लड़की का उसने आखिरी में हाथ थामा, वो पता है कौन है? वो मैं हूं। और वो बेहतर की तलाश में भटकने वाली लड़की और कोई नहीं, सिर्फ तुम हो। तुम कुछ समझ में आया? और गुरमीत, जानती इस नाम को? मिली हो कभी इस लड़के से? सिर्फ तुम्हारी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। ऐसे खेलती हो तुम लोगों की जिंदगी से। तुम्हारी वजह से वो फांसी के फंदे पे झूल गया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसे हरकतों पर। अच्छा, तो ये सब प्री प्लान था? हाँ, ये सब प्री प्लान था। पूछो क्यों? क्योंकि तुम जैसी लड़की को ऐसे ही सुधारा जा सकता है। तुम जैसी लड़कियां हमेशा बेहतर की तलाश में रहती हैं। किसी की प्यार, फीलिंग, इमोशन, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें लेना देना है तो खुद की अपनी गर्जी से। छे साला, जिससे तुम्हारा मतलब निकले उससे तुम्हें प्यार हो जाता है। अरे किसी के पास कुछ अच्छा नहीं है और उससे बेहतर तुम्हें कोई मिल गया तो तुम उसका हाथ छोड़कर दूसरे का हाथ थाम लेती हो। पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। ये फितरत होती तुम जैसी लड़कियों की। तुम भूल जाती हो कि तुम जिस बेहतर की तलाश कर रही हो ना, उसके चक्कर में तुम बेहतरीन को खो देती हो। थू है तुम्हारी जिंदगी पर। अरे मेरा दोस्त सनी, किस चीज की कमी थी इसके पास? दिलो जान से तुम्हें प्यार करता था ये। और हम सब ने उसी दिन सोच लिया था जिस दिन तुमने इसको ठुकरा दिया था और किसी बाइक वाले का हाथ थाम लिया था। हम सब ने उस दिन प्लान बना दिया था कि तुम्हें सबक सिखा के रहेंगे। यही था हमारा प्री प्लान। जाओ जाकर, नहीं देता मैं तुम्हें फिल्म में रोल। जाओ जाकर किसी पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन करवाओ, खटखटाओ किसी अदालत का दरवाजा। अब पता चलेगा तुम्हें कि किसी के दिल के साथ खेलना कितना भारी पड़ेगा तुम्हें। अब पता चलेगा तुम्हें। तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त ने आत्महत्या कर ली। तुम्हें अब पता चलेगा जब तुम खुद की नजरों में गिर जाओगे। अगर अब भी अगर तुम्हें थोड़ी सी भी तुम्हारी निगाह में शर्म बची है ना, तो इस गंदे से चेहरे को लेकर दफा हो जाओ मेरे सामने से। और दोबारा कहीं आसपास भी मत दिखना। गेट आउट, आउट।